अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन कराम, जैसा कि आप तमाम अहबाब के इल्म में है कि मेरा एक ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से तकरीबन 1 माह से मैं बेड रेस्ट पे था। इसी दौरान हमारे इंतहाई अज़ीज़ दोस्त, पड़ोसी और भाई हवलदार अमीर ज़मान रहमहुल्लाह एक हादसे में शहीद हो गए। हम रब ताला से दुआगो हैं, रब ताला हमारे इस भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए और उससे जो भी कोताहियाँ हुई हैं, सय्यात हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, रब ताला उनसे दरगुज़र फ़रमाए और उनकी जो हसनात और नेकियां हैं रब ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाते हुए जन्नतुल फिरदौस के अंदर मकाम अता फ़रमाए। रब ताला अमीर ज़मान रहमहुल्लाह के वालिदैन को, उसकी बेवा, बेटा, भाई, बाकी अज़ीज़ व अक़ारब को सब्र जमील अता फ़रमाए। हवलदार अमीर ज़मान शहीद रहमहुल्लाह उम्र में मुझसे बहुत छोटे थे। उनके वालिदैन ज़िंदा हैं और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, रब के मेहमान बन गए हैं। उनकी इस शहादत में हमारे लिए एक बड़ा मैसेज है। दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, ये एक तरतीब है। लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा अभी जिंदा व जवेद होता है, चल फिर रहा होता है, पोता दुनिया से रुखसत हो जाता है। जैसा कि अमीर ज़मान हमारे से काफ़ी छोटी उम्र के थे, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनके वालिदैन अभी मौजूद हैं। इसी तरह रब ताला ने सूरह मुनाफिकून के आखिर में फरमाया कि जब इंसान क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे तो जिन लोगों की ज़िंदगी रब ताला की नाफरमानी के अंदर गुजरी होगी वो रब ताला के सामने दरख्वास्त करेंगे, फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन करीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। वो रब ताला से दरख्वास्त करेंगे कि रब ताला हमें थोड़ी सी मोहलत दे, हम सदका भी करेंगे और नेकी वाले अमाल भी करेंगे। लेकिन रब ताला फरमाएंगे कि जिस नफ्स का वक्त मुकर्रर आ जाता है हम उसको हरगिज़ भी ज़रा बराबर ढील नहीं देते और जो कुछ तुम करते हो हम उससे बाखबर हैं। और ये पक्की बात है कि जिस इंसान ने नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारी होगी वो क़यामत के दिन रब ताला के सामने दरख्वास्त करेगा और फिर मोहलत मांगेगा, लेकिन उस वक़्त मोहलत नहीं मिलेगी। अभी से आप ये तसव्वुर कर लें कि हम रब ताला के दरबार में खड़े हैं और रब ताला से हम मोहलत मांग रहे हैं। रब ताला ने हमें मोहलत दे दी है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। भरी जवानी के अंदर मीर ज़मान रहमहुल्लाह की मौत हमें ये मैसेज दे रही है कि ये किसी वक्त भी आ सकती है। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, अबू हातिम रहमहुल्लाह, ये तो हातिम ताई बड़े मशहूर हैं जो ईसाई थे और सखी थे, वो नहीं, ये बाद के बुजुर्गों में से एक हैं। उनके बारे में आता है कि वो एक दफ़ा बाजार में बैठे रो रहे थे। लोगों ने पूछा, हजरत क्यों रो रहे हैं? लोग तिजारत कर रहे हैं, चहल पहल है, रौनकें हैं, आप रो रहे हैं? तो अबू हातिम रहमहुल्लाह फरमाने लगे, बंदे और रब की सुलह करा रहा हूं, बंदे और रब की सुलह कराना चाहता हूं, राजी नामा करवाना चाहता हूं। रब ताला मानते हैं, बंदा नहीं मानता। रब ताला की तरफ से तो रोजाना सजा लगती है ना, है कोई मुझसे बख्शिश का तलबगार कि मैं उसको बख्श दूं, मुआफ फरमा दूं। फिर किसी आदमी ने देखा कि अबू हातिम कब्रिस्तान में बैठे रो रहे थे, तो उन्होंने कहा, हजरत आज कब्रिस्तान में बैठे रो रहे हैं? तो अबू हातिम रहमहुल्लाह फरमाने लगे, बंदे और रब की सुलह करवा रहा हूं, बंदा मानता है और रब ताला नहीं मानते। क्योंकि मरने के बाद इंसान कहेगा, फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन करीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, लेकिन उस वक़्त रब ताला नहीं मानेंगे। आज वक्त है
جو زندگی کی سانسیں ہیں ابھی سے یہ تہیہ کر لیا جائے کہ ہم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر گزاریں گے۔ آخر میں پھر دعا گو ہوں امیر زمان رحمہ اللہ کے لیے کہ رب تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائیں اور ان کے تمام لواحقین کو، ان کی بیوہ کو، ان کے بچے کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔